प्यारे बच्चों, आज हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का दूसरा एक्सरसाइज को समझने से पहले हम लोग ध्यान देंगे इसके दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम पे। उस थ्योरम को जानने से पहले हम लोग समझेंगे त्रिभुजों की समरूपता। बच्चों, दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए ये दो स्थितियों का होना अति आवश्यक है। पहला, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं प्रमेय 6.1, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बेटा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसको आप इस तरह से समझिए, प्रमेय को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये थ्योरम कुछ इस तरह से आ जाएंगे। वहां क्वेश्चन आपको मिलेगा कि सिद्ध कीजिए, आधार समानुपातिक प्रमेय को लिख करके उसे सिद्ध कीजिए। तो मान लेते हैं बच्चों कि एक त्रिभुज है ए बी सी। इस त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर कोई भुजा हो सकती है, वह ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है या ए सी हो सकता है। तो एक भुजा के समानांतर अगर हम कोई एक रेखा खींचेंगे तो यह रेखा जो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। मान लेते हैं ये P और Q पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके सिद्ध को आप अच्छी तरह से समझिएगा। हम फिगर पेन से बना रहे हैं, लेकिन आप फिगर को पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा। तो मान लिया बच्चों, मान लिया कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें PQ समानांतर क्या है? BC। PQ समानांतर है BC का। तो अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचा जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो वही सिद्ध करना है कि AP बटा PB इज इक्वल टू AQ अपॉन क्या? QC। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक रचना कर रहे हैं। हम PM लंब AQ, Q लंब AP खींच रहे हैं, साथ ही B से Q और C से P को मिला रहे हैं। बेटा, अब हम लोग इसको प्रमाणित करेंगे। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल, BPQ का क्षेत्रफल। बच्चों, आप लोग को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो अगर इस त्रिभुज APQ में आधार हम AP मानेंगे तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी? QN। तो हम लिखेंगे 1/2 आधार आपका AP और ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा? QN। ठीक उसी तरह से BPQ का क्षेत्रफल के लिए आप क्या देखोगे बच्चों? यहाँ से इसकी ऊंचाई हमें कैसे मिलेगी? जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो यही इसकी ऊंचाई होगी। यानी इस त्रिभुज BPQ की ऊंचाई भी हमें क्या प्राप्त होगा? QN, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ से हमें ऊंचाई प्राप्त नहीं होगी, तो ऊंचाई प्राप्त करने के लिए इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से लंब खींचेंगे तो ये हमें ऊंचाई प्राप्त होगी। तो इसी तरह से इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो हमें क्या प्राप्त हो रही है? QN के रूप में। तो त्रिभुज BPQ का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे? 1/2 आधार इसका क्या हो जाएगा? BP और ऊंचाई क्या हो जाएगी? QN। तो QN कैंसिल, हाफ एंड हाफ कैंसिल। तो हमें क्या मिल गया? AP अपॉन BP। ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे त्रिभुज APQ, फिर से इधर के लिए, इधर के आधार के लिए और इधर AQ और QC प्राप्त करने के लिए। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज
ए पी, इसको अब हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी क्यू पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। अब इधर से आधार हम इधर इसको लेकर चलेंगे तो ऊंचाई इसकी ये हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 आधार क्या हो जाएगा ए क्यू और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी पी एम। ठीक उसी तरह से इस सी क्यू पी का भी हम भुजा आगे बढ़ाएंगे तो इसकी ऊंचाई पी एम मिलेगी और इसका आधार क्या हो जाएगा सी क्यू, क्योंकि ये तो हमारी कल्पना है जो हम आगे बढ़ाए हैं। 1/2 आधार सी क्यू और इसकी भी ऊंचाई क्या हो जाएगा पी एम। बच्चों थोड़ा मुझे लिखने में परेशानी हो रही है, पी एम कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो यहाँ से मिल जाएगा ए क्यू बाई सी क्यू। बच्चों क्लास 9 में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि यदि दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो तो वो क्षेत्रफल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी त्रिभुज बी पी क्यू और त्रिभुज सी क्यू पी एक ही आधार पी क्यू और एक ही समांतर रेखाओं पी क्यू और बी सी के बीच स्थित है, इसलिए ये आपस में क्षेत्रफल में क्या होंगे, बराबर होंगे। बच्चों अब आप जरा ध्यानपूर्वक देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में हमारे पास था एरिया ए पी क्यू बाई एरिया सी क्यू पी इज इक्वल टू ए क्यू बाई सी क्यू, इसी चीज़ को हमने लिखा है। अब एरिया सी क्यू पी के बराबर हम लोग क्या लाए, एरिया सी क्यू के बराबर क्या लाए, एरिया बी पी क्यू। तो एरिया सी क्यू पी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, एरिया बी पी क्यू। अब जरा आप ध्यान से देखो बेटा कि ये एरिया ए पी क्यू अपॉन एरिया बी पी क्यू के बराबर में हम ऊपर समीकरण 1 में क्या ला चुके हैं, ए पी बटा बी पी। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए पी बटा बी पी बराबर हमारे पास ऑलरेडी पहले से था ए क्यू बटा सी क्यू। तो इस तरह से आप क्या देखें कि ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में आ गई। इस तरह से आपने क्या सीखा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों। आप इसे कॉपी में सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप मुझे भेजेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।